समस्त श्रोतागण सभी दर्शकों का हमारा आप लोगों के प्रति स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा है और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि प्लीज इस चैनल को आनंद गुरु आर्टिस्ट चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। तो आज हम श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के कुछ उन चौपाइयों को आपको बताएंगे जो कलयुग में सार्थक है, यथार्थ है। यथार्थ की बातें आपको कलयुग में जो हो रही हैं यथार्थ रूप से वही बातें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। अपने चौपाइयों के माध्यम से, कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है। क्या बताया है कि कलयुग में घोर पाप बढ़ जाएगा, कलयुग में इतने अत्याचार बढ़ जाएंगे कि यह संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश होना संभव है। उन्होंने लिखा है कि महाराज इस कलयुग में होगा क्या, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, कौन से साधन है जिससे इस कलयुग में जो माया मोह से घिरा हुआ व्यक्ति है संपूर्ण जगत में, उसका समाधान कैसे होगा महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। क्या बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि प्यारा। माने भगवान राम के नाम का सुमिरन मात्र करने से, भगवान का नाम लेने मात्र से संपूर्ण मनुष्य का और संपूर्ण जगत का कल्याण हो सकता है अगर मनुष्य भगवान राम का नाम स्मरण करे किसी भी समय। क्योंकि भगवान का नाम लेने का जो समय है वह निश्चित नहीं है, किसी भी समय आप भगवान का जो है नाम ले सकते हैं। कहते हैं कि भगवान राम का नाम लेने से समस्त कार्य हो जाता है, तो इसलिए भगवान राम का नाम लेना अति आवश्यक है। क्योंकि भगवान का नाम जब हम लेना चाहेंगे सर्वथा वह आता ही नहीं है मुख पे। तो उन्होंने लिखा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। इस संसार में राम के बगैर, राम का स्मरण बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर जो मनुष्य अपने कार्य को सफल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, बिना असफलता आए हुए वह कार्य सफल हो जाए, तो भगवान राम के नाम से ही अपने कार्य का शुभारंभ करें। श्री गणेशाय नमः करने के बाद भगवान राम का स्मरण करें और अपने समस्त कार्यों को सफल बनाएं। कलयुग में कुछ चीजों का प्रभाव अति बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, तत्पश्चात वही होगा जो अन्य लोग बताते आए हैं कि कलयुग में होगा क्या होगा। संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, यही होगा कलयुग में। और फिर से जो है सृष्टि की रचना होगी। कलयुग में बढ़ क्या रहा है, गुरु अपमान, गुरु की उपेक्षा, गुरु के बातों का पालन न करना, झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना। संपूर्ण एक क्रमांक की बात करें तो क्रमांक में जो है कलयुग के अत्याचारों को बताया नहीं जा सकता। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित न होना, धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये समस्त कलयुग के लक्षण है। आज धार्मिक कार्यों का अनदेखा किया जा रहा है, धार्मिक कार्यों में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, नृत्यांगनाओं को देख रहे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से उनके पोस्टर आप ज्यादा देखेंगे। लेकिन कलयुग में जो धार्मिक की जरूरत को ज्यादा बताया है
उन चीजों को लोग ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभावित नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे यह संसार को खाए जा रहा है। कलयुग में संभल कर चलने की बातों को कविताओं के माध्यम से बताया गया। क्या बताया गया कि आज के बच्चे माता पिता को कहते हैं तुम हो मेरे राह में बाधा और नहीं चाहिए तेरी ममता, कर दो मुझको वादा। आज के बच्चे माता पिता को कहते हैं कि तुम हो मेरे राह में बाधा और नहीं चाहिए तेरी ममता, कर दो मुझको वादा। मुझको भी रहने दो सुख में, संभल के चलना है इस युग में और संभल के चलना है कल युग में, संभल के चलना है कलयुग में, अन्यथा नए जो पीढ़ियां हैं वह चलने नहीं देंगे। ये कहने का मतलब है ईर्ष्या बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है, शराब का सेवन अत्यधिक हो गया है, जिससे यह संपूर्ण जगत विनाश की ओर जा रहा है। कबीरदास जी ने लिखा है कि जब अहम आ जाता है लोगों के अंदर, मैं की भावना आ जाती है, तो उसी समय मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। लिखा है उन्होंने कि मन मरी न माया मरा, मन मरी न माया मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना गया, कह गए दास कबीर। मन मरी न माया मरा, मन मरी न माया मरा और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न गई, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के सर्वनाश का जो पहला कारण है वह है ईगो, वह है घमंड, वह है द्वेष। घमंड जो है व्यक्ति को नाश का प्रथम सीढ़ी मात्र मान ले तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। यह घमंड जो है मनुष्य को धीरे धीरे काल की तरफ ले जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मन मरी न माया मरा। संसार में मन मरी न माया मरा, मन की इच्छाओं का कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है जहां मन रुक जाए। मन मरा न माया मरी, माया भी मरने वाली नहीं है। संपूर्ण मनुष्य मरता रहेगा, शरीर बार बार मरती रहेगी, बार बार मरती रहेगी, बार बार मरती रहेगी और यह बार बार जो है दूसरे यह आत्मा दूसरे शरीर में परिवर्तित होगा और धीरे धीरे जो है मनुष्य तमाम योनियों में भ्रमित होगा और पुनः जीवित होगा। लेकिन माया जो है मरने वाली नहीं है। तो मन गया, मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर। इसलिए माया और मोह जो है ये मरने वालों में से नहीं है। शरीर हमारी आपकी बार बार मर जाएगी, लेकिन जो है माया मरने वाली नहीं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो युग कलयुग आएगा इसमें समस्त लोगों की भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम लेना ही लाभकारी है। भगवान का नाम लेने मात्र से ही संपूर्ण जगत में जीवन यापन हेतु कर रहे जीव का कल्याण होगा। महाराज कहते क्या है वो कि मुनि दुर्लभ हरि भगत, नर पावहि बिनया प्रयास, जय कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान की कथाओं को, धार्मिक पुस्तकों को, कार्यक्रमों को जो है सभी को जो है ध्यान पूर्वक एक विश्वास के साथ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से हमारे कानों के माध्यम से यह जीव को प्राप्त हो सके। इसलिए कलयुग में जितना हो सके धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े और धार्मिक लोगों से जुड़े, जिससे केवल हमारा स्वयं का कल्याण नहीं बल्कि समस्त जीव का कल्याण हो, समस्त देश का कल्याण हो, संसार में रहने वाले सभी जो हैं माया से मुक्ति पाएं। इसीलिए हम
बताते हैं कि भगवान का नाम लेते रहिए और भजन करते रहिए। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर जो है समाप्त होती है। आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।